ओके ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 2 4 फंडामेंटल ऑपरेशन और होल नंबर। नहीं, वो तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में आ गया था, वो खत्म हो चुका है। ये है, उसके आगे आओ। फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल्स ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे ना कि फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है। ओके, तो मैं फ्रैक्शनल नंबर का डेफिनेशन लिख दे रहा। मैं फ्रैक्शनल नंबर का डेफिनेशन पहले लिख दे रहा, उसके बाद मैं बताऊंगा। ओके, हाँ फ्रैक्शनल सर। नंबर। हाँ हेलो। सर हमको शुरू से पढ़ाई ना, क्योंकि हम नहीं देखे थे। अरे अभी यहीं से स्टार्ट ही किए हैं। सर आपका वॉइस अच्छे से नहीं आ रहा है, क्लियर ज्यादा नहीं आ मैं, रहा है। मैंने अभी स्टार्ट ही किया है। तो फर्स्ट क्या चीज मैं नहीं ना समझ पाया सर। मैं बता दे रहा, फिर से बता दे रहा, ये लिख लूं? एक मिनट रुकिएगा सर, रुक जाइए, अच्छे से वॉइस नहीं आ रहा है, हम हेडफोन लगा रहे हैं, रुकिए। अरे मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है। ओके, हाँ मैं ऐसे कॉपी पर लिख लूं। नहीं लिख भी कॉपी रहा पर हूँ। मत लिखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, ओके सर। सर। ये माइक माइक ऑफ कर लो प्लीज। माइक ऑफ करो भाई। हाँ सर, मैं माइक ऑफ कर ले रहा हूँ, शुरू से पढ़ा दीजिए बस। ओके, सर एक ठोर ज्वाइन करने के लिए कह रहा था, लिंक भेज दे क्या उसके पास? भेज दो लिंक। ठीक है सर, रुक जाइए, भेज रहे हैं तो फिर आप पढ़ाइएगा भी। हाँ मैं अभी लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा इसे। जल्दी बोल दो ताकि मैं ये बताना स्टार्ट करूँ। आई थिंक एक और बंदा है। सर यही टाइम ठीक है पढ़ने के लिए? तो तुम ही तो सुबह में बोल रहे थे। नहीं, यही ठीक है। सर आप बोल रहे थे 7 बजे पढ़ाने के लिए। 7 बजे मैं जग नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं 7 बजे नहीं पढ़ाऊंगा। ओके ठीक है, देखो ठीक है सर। फ्रैक्शनल सर नंबर देखो क्या कहते एक हैं, किसे टाइम कहते पर हैं। पढ़ाएंगे ना? हाँ एक ही टाइम पे देखो, फ्रैक्शनल नंबर क्या सर होता हिंदी है। मीडियम वाला पढ़ाई ना, हिंदी? मैं बता दे रहा हूँ, तुम अपना बुक है ना जो खोल कर रख लो, समझ लो बस, वो बढ़िया रहेगा। ठीक है, नहीं तो हिंदी में लिखूंगा ना तो एक चैप्टर कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ सर। सर हिंदी मीडियम में नहीं है। क्या? सर हिंदी मीडियम में नहीं है। हिंदी मीडियम में दो आदमी हिंदी का, दो इंग्लिश के हो। तो सर कैसे करें फिर? तो मैं सर ऐसे करता हूँ ना। हम दो तो इंग्लिश। समझ आ रहा है। अच्छा छोड़ो, मैं है ना क्या करता हूँ ना कि समझा ही देता हूँ, डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन तुमसे नहीं पूछेगा। ठीक है, हाँ सर। ठीक है देखो, मैं इसे मिटा ही दे रहा, डेफिनेशन छोड़ दे रहा, बस समझा दे रहा। क्योंकि डेफिनेशन वो पूछेगा ही नहीं तुमसे, तो फिर क्या मतलब है। हाँ देखो, फ्रैक्शन का मतलब हो जाता है भिन्न। ओके, और ये होता क्या है वो मैं बता रहा हूँ। मान लो कि तुमको है ना एक इस तरह का कोई सामान दे दिया गया, या मान लो सर, कि चैप्टर 2 है ना? हाँ चैप्टर 2 है। मान लो कि तुम्हें है ना एक इस तरह और का सर ये ये चैप्टर 3। क्या, चैप्टर सर ये 3 है। तो सही लग रहा है। ये चैप्टर 3 है, फ्रैक्शन नंबर एंड फंडामेंटल्स ऑपरेशंस। ओके, होल नंबर में कुछ ज्यादा वैसे आता नहीं क्वेश्चन। हाँ तो ये देख लो, मान लो कि तुम लोगों ने पिज्जा खाया होगा। ये पिज्जा का शेप नो नहीं सर। है, पिज्जा नहीं खाया।
नो। नो नो सर। अच्छा रुक जाओ, ये नो सर, नहीं खाया। ओके ठीक है, रोटी खाए हो ना? रोटी खाया। हाँ। ठीक है, यस मान लो ये रोटी है, ठीक, एंड तुम्हें बोला गया कि इसको 4 भाग में बांटना है, तो तुम क्या करोगे? ऐसे 4 भाग कर दोगे। तो ये कितने हो गए? 4 पार्ट हो गए। 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया और 4 पार्ट हो गया। ओके, टोटल पार्ट्स कितने हो गए? टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 4। 4 ओके, एंड हाँ। ये मिला किसे? ये मिला मान लो अनमोल को, एंड ये मिला पुनीत को, एंड ये मिला अनुराग को, एंड एक और जो स्टूडेंट है उसका नाम क्या है? दीपक। एक मिला दीपक को। तो देखो यहाँ पे 4 पार्ट में तुमने इसे बांट दिया है और क्या किया है? सबको एक एक पार्ट दे दिया है। तो पुनीत को जो टोटल भाग का कितना पार्ट मिला है? तो सर पुनीत को 1/4। कितना मिला? पुनीत को 1 मिला है, 1/4। एंड टोटल था कितना? 4 था। 3/4 1/4। अनमोल को हाँ कितना मिला है? वन बाय अनमोल को फोर वन भी 1/4। 4 में से 1 ही मिला है। ओके, एंड उसी तरह अनुराग को भी क्या हुआ है कि एक क्लियर ही नहीं पार्ट मिला है। माइक ऑफ कर लो, जब बोलना होगा तभी ऑन करना। और दीपक को भी कितना मिला है? 1/4 ही मिला है। ओके, अब दूसरा केस लो। मान लो कि ये रोटी है और बस 2 लोगों में बांटना है, तो टोटल पार्ट कितना हो गया इसका? 2। और ये मान लो कि अनमोल को मिला, ओके, और ये मिला अनुराग को। तो अनमोल को टोटल वन रोटी बाय का टू कितना पार्ट मिला? 1/2 मिला। 1/2 1/2। और अनुराग को भी कितना मिला? 1/2। 1/2। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? नो सर। नो सर। ओके, अब मैं आगे बढ़ूं। हाँ बोलो। सर इंग्लिश में पढ़ा सकते हो? मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ कि सपोज देयर इज अ ब्रेड एंड वी हैव डिवाइडेड दिस ब्रेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स, एंड वी हैव गिवन 1 part to Anmol, 1 part to Puneet, and 1 part to Anurag, and the rest part to the Deepak. Then what will be the fractional part we have given to the Puneet? So we have given 1 part out of 4 to Puneet, so Puneet part would be 1/4. Similarly, Anurag fractional part would be 1/4, and similarly for Deepak and Anmol, the part of the bread that Anmol and Deepak have got is 1/4. Clear है? यस सर। यस सर। क्लियर है अनुराग? यस सर। ओके, तो इरेज कर दो इसे। सर मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। हाँ ले लो, जल्दी ले लो। ले लिए सर। ओके, चल ले लिए। अब मैं आगे बढ़ रहा। मान लो कि अब फिर से एक है ना ब्रेड है, ओके। अब इसका क्या किया गया ना कि इसको है ना 3 भाग में बांटा गया। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 3। 3। एंड ये पार्ट मिला अनुराग को, एंड जो बाकी का 2 पार्ट था, ये दोनों पार्ट मिल गया दीपक को। ओके मुझे तो दो मिला। ओके, तो व्हाट पार्ट ऑफ दिस ब्रेड अनुराग हैज गॉट? टोटल ब्रेड का कितना भाग है ना अनुराग को मिला है? तो अनुराग को कितना मिला है? 1 भाग मिला है, और टोटल भाग कितना था? 3। तो 1/3 अनुराग को मिला 1/3। एंड दीपक को कितना मिला? दीपक को कितना पार्ट मिला? 2 1 मिला ऑफ है, और टोटल कितना पार्ट था? 3। 2/3। ओके, तो इसे ही हम कहते हैं फ्रैक्शनल कहते हैं। ये हमारा हो गया फ्रैक्शन हो गया, ये भी फ्रैक्शन हो गया। ओके, यहाँ सर तक किसी फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं। यहाँ देखो भिन्न मैंने लिख दिया हुआ है, भिन्न बोलते हैं। ओके, ओके सर। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो नो सर। सर।
ओके, और तुम लोग को एक चीज याद है, डिनोमिनेटर, नोमिनेटर, अंश और हर। हाँ सर पता है। तो हाँ यहाँ यस सर। यहाँ पे यस तुम्हें सर। नोट में लिख लेना है, डिनोमिनेटर या फिर इसे हिंदी में हर कहते हैं। नीचे वाला हर कहते हैं, ऊपर वाला अंश कहते हैं। हाँ, कैन नॉट बी जीरो। जो इसको है ना, 2/3 को तुम ऐसे लिख सकते हो x/y, जहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया 2 और y का वैल्यू हो गया 3। ओके, तो जो ये y है ना, y कभी भी जीरो नहीं होगा। जो नीचे वाला पार्ट है हर, ये भाग कभी भी जीरो नहीं होगा। ओके, तो ये नोट है, ये तुमको याद रखना है। सर हिंदी में लिख दीजिए इसे। अरे लिखे ना। देखो, हर का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। ओके, क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, मैं आगे सर बढ़ूं? स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, रुकिए। हाँ, ले लो। ले लिए। तो मैं आगे बढ़ूं अब? हाँ सर। हाँ सर। ओके, सर अखिल दीपक कुछ भी टाइपिंग कर रहा है। अच्छा करने दो, मैंने देखा नहीं है। दीपक, तुम्हें कोई भी डाउट हो तो उससे पूछो, टाइप मत करो क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूँ वहाँ। ओके, हैंड रेस कर दिया करो जब भी कोई डाउट होगा तो। हाँ, हैंड रेज कर दिया करो, मैं हैंड रेज करोगे तो देख लूंगा। ओके, ठीक है, सर बोलो कोई उसका डाउट है तो। कोई डाउट है, पूछो 100। दीपक। सर दीपक को शायद उसका माइक काम नहीं कर रहा। अच्छा, चलो तो मैं, लेफ्ट लेफ्ट होकर ज्वाइन हो जाओ तब फिर माइक काम करेगा। ओके, चलो मैं आगे बढ़ूं अब। हाँ, हाँ सर। रुकिए, अब बढ़िए। ठीक है, कुछ है ना इसका प्रॉपर्टीज है, वो मैं लिख दे रहा हूँ। ओके, हाँ ओके सर। और ये प्रॉपर्टीज तुमको याद रखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, एंड तुम्हें ध्यान में भिन्न रखना है के ये, नियम। भिन्न के नियम। नियम नहीं, भिन्न के कुछ गुण। ओके, ये याद रखना है। तो पहला प्रॉपर्टी है तुम्हारा क्या है कि इफ डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर is equal, then its value becomes 1। हिंदी में लिख दे रहा हूं, अगर अंश और हर का मान बराबर है तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। ओके, जैसे एग्जांपल देख लो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2/2, तो यहाँ पे दोनों ही संख्या बढ़ जाता है। दोनों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों बराबर है, तो इसे तुम कट करके इसके बदले 1 लिख सकते हो। ओके, हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लें इसे भी। हाँ ले लो। एक और एग्जांपल ले लो, 4/4 है। ठीक, ठीक तो है। यहाँ पे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, मतलब तुम इसके बदले 1 लिख सकते हो। ओके, इसे कट कर दो और 1 लिख दो। क्लियर है यहाँ पे? हाँ हाँ सर। ओके, आगे सर बढ़ूं? ले हाँ लिए। सर, बढ़िए। ओके, कोई डाउट हो अनुराग तो पूछ लेना, या दीपक तुम्हें भी कोई डाउट हो पूछ लेना। ओके, ओके सर। फिर कोई भी हाँ, डाउट नहीं है। जो भी डाउट हो पूछ लेना, डाउट नहीं रखना कोई भी, मैं तो तुम कोई लोग भी डाउट का, हाँ नहीं आया, जब डाउट होगा तो पूछ लूंगा। हाँ श्योर। और दूसरा देखो, दूसरा नियम है, इफ
वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर होता है, मैंने नोमिनेटर पीछे लिख दिया था, न्यूमरेटर होता है। ओके, वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज 0, देन द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज ऑल्सो 0। हिंदी में लिख दे रहा हूं, अगर अंश का मान जीरो है तो मान 0, फ्रैक्शन का वैल्यू भी जीरो होगा। भिन्न का मान भी 0 होगा। और एग्जांपल देख लो। सर आप जो बुक रखे क्वेश्चन थे उसका करवाइए। पीडीएफ भेज दीजिए ना। क्या? सर आप जो बुक रखे थे उसका पीडीएफ भेज दीजिए। अच्छा, मैं भेज दिया करूंगा, ठीक है। सर क्वेश्चंस करवाइए ज्यादा से ज्यादा। हम मैं करवाऊंगा, पहले एग्जांपल देख लो। मान लो कि कोई फ्रैक्शन हो गया तुम्हारा 0/2। तो देखो यहाँ पे तुम्हें न्यूमरेटर या फिर अंश का वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह 0 बाई, अगर सर 2/0 होता तो फिर सर उसका वैल्यू इनडिफिन वो सर अनंत हो जाता है। हाँ अनंत होता, लेकिन ये तो भिन्न ही नहीं हुआ ना। मैंने बोला था जो हर हो, हर या डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 हो ही नहीं सकता है, तो ये तो फ्रैक्शन हुआ नहीं ना। हाँ सर। सर तो इसका मान अनंत हो जाता है। हाँ अनंत हो जाता है वो, ठीक है। 0/1, तो अगर अंश का वैल्यू या फिर न्यूमरेटर अगर 0 हो तो आपका फ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? सर मैं स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ। नो हाँ सर ले नो लो। डाउट। ओके नो डाउट। सर नो डाउट। ओके सर डाउट होगा तो ग्रुप पर भेज दूंगा। ओके, ठीक है, इरेज कर दूं इसे। सर मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिए। मैं हाँ ऐड सर। ऐड कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, टेंशन मत लो, क्लास के बाद। ओके, मिटा दूं इसे। हाँ सर। हाँ सर। ओके, और जो भी डाउट हो ना, तो जैसे मान लो कि तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो रूम पे अपने घर पे, एंड कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसका फोटो खींचना एंड ग्रुप में भेज देना, मैं उसका आंसर तुम्हें है ना सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। हाँ सर सॉल्यूशन। हाँ भेज दिया करूंगा। और ओके सर सर तीसरा, आप मेरे पास इसका 2 डाउट होमवर्क भेज क्वेश्चन है देना। तो सर मैं भेज क्या? दूंगा। जैसे आप सर मेरे होमवर्क पास 2 डाउट क्वेश्चन है तो सब मैं भेज दूंगा। हाँ तीसरा क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, और आप सर लिख रहे हैं तो। 0। हर का मान कभी 0 नहीं होगा, हर का मान सर आप इसका होमवर्क कभी भेजेंगे। हर का मान 0 कभी नहीं होगा। जीरो नहीं होगा, नहीं, नहीं जो तो तुम्हारे पास बुक बुक डिफाइंड होगा हो ना, जो जाएगा। बुक तुम्हें वही सॉल्व करना है, ओके। सर आप भेज देते तो अच्छा सर रहता। मेरे पास किरण बुक है और सर मैं अभी उसका रिवीजन कर रहा हूँ, मतलब कि उसका ठीक है, सिलेबस मैं अपने कंप्लीट साइड से भेज दूंगा, मैं अपने साइड से भेज हाँ दूंगा फोटो खींच के, ओके। हाँ सर जरूर। ठीक है, हम सॉल्व देखो करके भेज देंगे। यहाँ, ओके यहाँ देख लो, कहा क्या ये एक फ्रैक्शन है? नो सर। तो क्यों नहीं होगा फ्रैक्शन? सर फ्रैक्शन है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो क्योंकि हर या इसके फिर घर में जीरो। डिनोमिनेटर है ना सर 0, तो नीचे ये जीरो। हमारा फ्रैक्शन नहीं है। -1/0 क्या ये फ्रैक्शन है? नो नो सर। सर नहीं है। नो तो ये नो भी सर। हमारा फ्रैक्शन नहीं है, ओके। तो हर का मान कभी भी है ना 0 नहीं हो सकता है, तो ये ध्यान में रखना। और सर स्क्रीनशॉट ले लो इसको। स्क्रीनशॉट इसे भी ले ले रहे हैं। हाँ ले लो, ले लिए। ठीक है। अगला प्रॉपर्टी है वो अच्छे से ध्यान रखना, तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। ठीक है सर। सर आप कौन से बुक से पढ़ा रहे हो? मेरे पास दो दो बुक है, एक है अरिहंत का है इंग्लिश का है, और एक है विद्यासागर का हिंदी का। सर मेरे पास भी विद्यासागर का है और पुनीत के पास भी अरिहंत का है, तब तो दोनों का हो ही गया। हाँ, और चौथा प्रॉपर्टी देख लो, ये प्रॉपर्टी है ना, पढ़ने का नहीं है वो वाला सेम मेरे पास भी है। ये देख लो, ये प्रॉपर्टी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। अब प्लीज माइक ऑफ कर लो जब तक कोई डाउट ना हो, ओके। इफ ठीक है।
डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर is multiplied by same number then value of fraction will not change. ओके मैं इसका ओके सर। हिंदी हाँ, में बता दे रहा हूँ। हाँ देखो माइक बीच में आप कोई मत करो। यदि सर आपके पास RS अग्रवाल का ये बुक है क्या? किसका? RS अग्रवाल का? नहीं, अरे आर उसका का नहीं है। PDF मिल जाएगा। सर वो बहुत अच्छा बुक है। यदि आपके अंश और हर में एक ही, ये सब चीजें है ना क्लास के बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अभी पढ़ाई पे ध्यान दे लो। ओके ओके सर। गुना या भाग, मल्टीप्लाइड और डिवाइड लिख लो दोनों। भाग करें तो भिन्न का मान नहीं बदलेगा। ओके देखो इसका क्या मतलब है, इसका स्क्रीनशॉट सर, अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले या तो फिर अभी नहीं, एग्जांपल देख लो पहले, समझ लो। एग्जांपल देख सर लो। दीपक मान लो कि कोई, हैंड है। प्लीज देख लो पहले, ये देख लो। अब माइक मत ऑन करो, जब तक मैं ना बोलूं माइक मत ऑन किया करो प्लीज, डिस्टरबेंस होती है ऐसे। ओके देखो यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया है 2/5, तो मैंने बोला है कि इफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नंबर देन वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन विल नॉट चेंज। यदि अंश और हर में एक ही संख्या से गुना या भाग करोगे तो उस फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, तो जैसे मैंने क्या किया ना, ये था, मैंने अंश में माइक ऑफ रखो, नहीं तो क्लास में मैं कल से एंट्री नहीं दूंगा। किसका माइक ऑन है? सर दीपक का। माइक ऑफ रखो। मेरा बंद है। अभी बंद हुआ। देखो ये अंश है और ये हर है, तो मैंने क्या किया ना, अंश में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हर में भी 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 हो सर जाएगा 6/15। और 15। ओके तो ये 6/15 2/5 और ये 6/15 क्या है, दोनों इक्वल है। ओके जब मैं या किसी, सर को अगर काट देंगे 3 से तो सर हाँ 3 से इसको काट दोगे तो ये 2 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा। ठीक, तो 2/5 आ गया। उसी तरह तुम क्या करोगे ना, 2/5 है, इक्विवेलेंट हुआ क्या? हाँ दोनों इक्विवेलेंट। हाँ, अब 2/5 है, मैंने क्या किया, अनमोल ने इसे 2 से सर ये भाग दिया। अनमोल को डाउट। ओके डाउट है, मैं बता दे रहा। सर सर मैं वो नहीं समझ पाया। अच्छा ठीक है, मैं समझा दे रहा। देखो दिया गया है तुम्हें एक फ्रैक्शन दिया गया है, और जब तुम फ्रैक्शन के अंश में या भिन्न दिया गया है, जब इसके अंश या न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में किसी एक ही संख्या से गुना करोगे, मैंने यहाँ पर क्या किया, मुझे क्या दिया गया है, ये एक मुझे फ्रैक्शन दिया गया है। ओके अब मैंने क्या किया, इसके अंश और हर में 3 से ऊपर भी गुना किया और 3 से नीचे भी गुना किया, तो वैल्यू क्या आया, 6/15। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2/5 है ना, वो 6/15 के बराबर है, दोनों इक्वल है। ओके कैसे हाँ सर, इक्वल है? समझ में आ गया। ओके उसी तरह मान लो उसको कि एक काट देना, फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शन आएगा अगर उसको काट दोगे तो वो दोनों इक्वल आ जाता है। हाँ तो उसी तरह यहाँ पे एक और फ्रैक्शन दिया गया 2/5, और तुमने क्या किए ना, एक ही नंबर से दोनों में भाग दे रहे हो, अंश और हर दोनों में, तब भी उसका वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ओके ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये फिर आएगा तुम्हारा 2/5। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, अब स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ ले लो ये।
सर ले लिए। ओके हम भी सर। ओके, इरेज कर दूं इसे? हाँ सर। हाँ ठीक है। अब अगला है, वो है, ध्यान देना, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, और इसमें तुमको ध्यान में रखना है सब कुछ, ठीक है? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सर मैं आपको बताता हूँ। भिन्न के मेन प्रकार। 3 प्रकार के होते हैं। ओके, मैं लिख दे रहा हूँ, तुम मत ये करो, नहीं तो पहला बाकी बच्चों को दिक्कत होगी फिर। यूनिट फ्रैक्शन। प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ओके, प्रॉपर सर फ्रैक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में? जिसका अंश हर बड़ा होता सर याद नहीं। समभिन्न। ओके, और इसका मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। इफ, डेफिनेशन भी लिख दीजिए। मैं लिख है। दे रहा हूँ, जिसका तुम माइक ऑफ रखो प्लीज। बाकी मैं बाद में वीडियो डालूंगा तो फिर तुम्हें ना समझ में नहीं आएगा यूट्यूब पे, इसलिए मैं कहता हूँ माइक ऑफ रखो। इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, then it is प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें किसी को इंग्लिश में डाउट है? सर हिंदी में लिख दीजिए। हाँ लिख दे रहा है, यदि हर का मान अंश के मान से ज्यादा हो तो उसे समभिन्न कहते हैं। ओके, अब मैं एग्जांपल लिखा रहा, वो ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल 2/3 2/3 हो गया, 2/5 1/2 हो गया, 4/5 हो एंड गया, 2/5 हो गया, 6/7 हो गया। 7/8 हो गया, 9/10 हो गया, 9/10 तुमको हो जितना गया। माने उतना लिख लो, ETC। ओके, देखो बस यहाँ पर क्या है, यूनिट होना चाहिए। यहाँ पे देख लो, अंश का मान कितना है? 2 है, और हर का मान 3 है। तो जो हर का मान है, ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से ज्यादा है। ओके, यहाँ भी जो डिनोमिनेटर है हर का वैल्यू, वो न्यूमरेटर से ज्यादा है। यहाँ भी ये ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है, और यहाँ भी ज्यादा है। तो ये सारा क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ओके, सर अब स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिए। ले लिए। कोई सर डाउट नहीं है दूसरा ना? नो नो सर। डाउट। नो डाउट। अच्छा, सर अब बस 7 महीने बचा है, जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए। हाँ मैं करवा दूंगा। 7 कुछ कर देंगे। ओके, ठीक है, मैं इरेज कर दूं इसे? कल महात्मा हाँ गांधी जयंती है। छुट्टी रहेगा सर, कल छुट्टी रहेगा सर। हाँ कल छुट्टी रहेगा, कल गांधी जयंती है, तो कल ऑफ हैप्पी रहेगा। गांधी जयंती इन एडवांस। टू जल्दी यू बोल इसमें दो। सर, और यहाँ पे संडे को? टू यू संडे को ऑफ रहता है। छुट्टी छुट्टी टू ऑल। क्लास खुला रहता। पुनीत, तुमसे मैं, तुम्हें है ना, कल मैं एंट्री नहीं दूंगा कल से, ठीक? हाँ सर। तुम्हें मैं कल से एंट्री नहीं दूंगा, तुम्हारा माइक है ना ऑल द टाइम ऑन रहता है। मुझे लगता है ना बाकी 3 सॉरी। बच्चे हैं ना पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर नहीं है। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट।
एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ सर, कोई बात नहीं। ओके सर। ओके सर। हाँ हेलो। हाँ सर। सॉरी, एक आदमी आ गया था। हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो मैंने छाता लिया हुआ था किसी का, तो हाँ छाता सर, चल। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ओके। ओके ठीक है सर, देखो। नो। हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। ओके, अनुचित भिन्न। विषम भिन्न। और विषम भिन्न क्या होता है? अंश हर से बड़ा होता है। हाँ, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, then it is known as improper fraction. Okay, improper fraction। एंड हिंदी में क्या हो जाएगा? यदि अंश हर से बड़ा हो। बड़ा हो तो उसे विषम भिन्न कहते हैं। विषम तब भिन्न विषम भिन्न कहते को हैं। अनुचित भिन्न भी कहते हैं। हाँ, विषम भिन्न कहते हैं। ओके, मैं लिख दे रहा। ओके सर। एग्जाम्पल में लिख लो 2/1, 3/2, 4/3, 5/2, 7/5। ये सब क्या हो गया तुम्हारा? विषम भिन्न हो गया। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्लियर है यहाँ हाँ, तक? अब ठीक है। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए। मैं भी सर। ठीक है, तो मैं इरेज कर दूं इसे? हाँ। ये हाँ सर, सर। ओके। ये सर रिलीज करता है। तो कल से क्वेश्चन भी लाइए इस चैप्टर से। जो चैप्टर करवाइए सर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लाइए। चैप्टर 2 ले का अपना वो कोई वो मैं करवा होमवर्क। वो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं ये कंप्लीट कर ले रहा। ओके, सर आप आज चैप्टर 2 का क्वेश्चन देख दीजिए। रुक जाओ एक मिनट, बहुत मैसेज आ रहे फालतू के। ठीक है, अभी मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ ना कि जो डेफिनेशन वगैरह है वो समझ में आ जाए। ठीक है। हाँ सर, पहले डेफिनेशन समझ में आएगा तभी तो फिर क्वेश्चन आंसर भी हो पाएगा। हाँ, देखो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। और इसको क्या जिसको कहते मिश्र हैं भिन्न हिंदी बोलते में? हैं, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न बोलते हैं। जैसे 2 राइट 1/3 वगैरह। एग्जाम्पल इसका माइक माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। अ फ्रैक्शन combined with whole number सर अनमोल हाथ ऊपर किया है। whole number part and a fractional part is called किसे डाउट है? सर मुझे नहीं है ये, दीपक बार बार हैंड रेस कर रहा है। हाँ सर। मैं है ना ऐसे, अब मैं डिस्टर्ब हुआ ना, तो जो अभी ये कर रहा है ना, बदमाशी कर रहा है, मैं उसे कल से एंट्री नहीं दूंगा। दीपक, अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है डाउट तो मत डिस्टर्ब करो। ओके, ओके सर। ओके सर। बाकी बच्चे भी है जो शांति से पढ़ रहे हैं। तुम्हें कोई डाउट है पूछो, मैं तुम्हें समझा दूंगा फिर से।
बट ऐसे औरों को नो परेशान मत करो। देखो डेफिनेशन देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर भी हो और फ्रैक्शनल पार्ट भी हो, उसे हम क्या सर कहते हैं? इसे मिक्स्ड हिंदी फ्रैक्शन में भी कहते लिख हैं। दीजिए। मैं हिंदी में भी लिख दे रहा, समझा दिया। जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे 1 ये हो गया, एक 1 टू द पावर 1/2, पावर नहीं है 1 1 जिसमें 1 होल नंबर है और 1/2 जो फ्रैक्शन देखो, है। हाँ ये 1 क्या हो गया? होल नंबर हो गया, 1/2 फ्रैक्शनल हो गया। तो जहाँ पे होल नंबर भी हो तुम्हारा, कोई डाउट है किसी को? यस सर मिस्टर ये विराल। वाला हैंड रेज किसने किया था? पता मिस्टर नहीं सर। विराल ने। सर वायरल करके MR वायरल करके सर कुछ था नेम। हाँ कोई डाउट है तुम्हें मिस्टर वायरल? ऐसे कोई सर डाउट हो शायद तभी ऐसे ही हैंड रेज किया किया होगा। करो। पुनीत तुम माइक ऑफ रखो अपना। ओके, यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? ऐसा फ्रैक्शन जिसमें तुम्हें तुम्हें एक होल नंबर मिले, होल नंबर मतलब पूर्णांक, ये हो गया पूर्ण संख्या, एंड तुम्हें एक फ्रैक्शनल पार्ट मिले। यहाँ पे देख लो, तुम्हारा होल नंबर भी है और एक फ्रैक्शनल पार्ट भी है। ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। और मैं इसे हिंदी में लिख दे रहा। ये समझने में किसी को दिक्कत नहीं है ना? हेलो, नो सर। हाँ किसी नो को सर डाउट नो है तो सर पूछ लो। सर अभी तो नो। नहीं, आप हिंदी में लिख दीजिए, ऐसे और भी नहीं रहेगा। हाँ मैं लिख दे रहा, ठीक है। जिस भिन्न में पूर्ण संख्या, बहुत बच्चा, जिया का क्लास तो भी नहीं है। सर इन लोग से पूछ लीजिए कौन से क्लास से हैं, क्योंकि इन जिया, लोग को लग रहा है 9th क्लास के हैं। ओके जिया अभी तुम्हारा क्लास नहीं है, आई थिंक तुम 6 बजे आना। ओके, पूर्ण संख्या तथा, जिया तुम्हारा क्लास नहीं है। गुड इवनिंग। ओके सर। हाँ ओके, भिन्न हो, लोग 9th वाले थे। भिन्न भाग हो, बच्चे अभी क्यों आ रहे हैं इतने? जिस भिन्न में पूर्ण संख्या तथा भिन्न भाग हो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। ओके, इसके बाद एक और चीज बताऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? देखो ये चीज जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एंड उसके बाद है ना सर एडिशन मिस्टर बताऊंगा। वायरल पूछ रहे हैं, सर मिस्टर वायरल पूछ रहे हैं क्लास 9th का है। नहीं, ये क्लास 6 के लिए है। सर अभी मैं लेफ्ट हो गया था क्योंकि किसी का कॉल आया था, वो नहीं मिट गए हैं अभी। नहीं नहीं मिटाया हूँ। भारत तुम्हारी क्लास 6 बजे से है, अभी मत ज्वाइन करो, 6 बजे ज्वाइन करना, थोड़ी देर में मैं खत्म कर दूंगा आज का क्लास। ओके, फिर ज्वाइन करना, ठीक है? ये और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। एंड इसके बाद है ना एक और है, जो तुल्य भिन्न होता है वो मैं बता दूंगा, एंड देन क्लास अपन है ना कल करेंगे या फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, हाँ सर। इरेज कर दूं इसे? हाँ हाँ स्क्रीनशॉट सर। ले लिया। ठीक है। ओके, ले लिए ना स्क्रीनशॉट? हाँ सर। ओके, हाँ कल मैं नेक्स्ट क्लास में है ना इसे खत्म कर दूंगा। ओके, हाँ सर, ओके क्लास सर। नहीं होएगा कल। कल मैं देख लेता हूँ, मैं अगर फ्री रहूंगा तो भेज दूंगा, नहीं तो फिर दूसरे दिन मिल लेंगे। ओके, सर ठीक है कल, सर। सर जब ये कल चैप्टर जब खत्म हो जाए ना तो फिर परसों इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएगा। हाँ बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, क्लास सर 9th में भी चैप्टर बहुत 2 क्वेश्चन का करवाता हूँ। भेज दीजिए। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये हो गया तुल्य भिन्न। चलिए। ओके, तुल्य भिन्न क्या होता है? मैं पहले डिफिनेशन लिख दे रहा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस
can be defined as fractions having equal values. Fractions having different numerators and denominators but having इक्वल वैल्यू। मैं इसे समझा दे रहा। ओके, मान लो कि सर दो, हिंदी में ओके मैं मान लो कि दो फ्रैक्शंस है, ये हो गया 4/, ये हो गया 16, एंड पूछा गया कि क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। तो तुम्हें क्या ध्यान देना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन सा होता है, तो तुम्हें ध्यान देना है कि दोनों का न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स अलग होना चाहिए। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर्स क्या है 1 है, यहाँ पे 4 है, तो दोनों अलग अलग है। डिनोमिनेटर देखो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 16 है, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों सर का इसे वैल्यू हिंदी में देखो। भी लिख दीजिए। हिंदी में मुझे नहीं लगता अभी मैं कर पाऊंगा, मैं ये भेज दूंगा, ठीक, तुम्हें लिख कर भेज दूंगा हिंदी में, क्योंकि ठीक थोड़ा है, टाइम का इशू है अभी। ठीक है ओके, सर, बट लिख कर भेज ही दीजिएगा ना। हाँ हाँ मैं भेज दूंगा। ओके, तो देखो यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 4/16 है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है, यहाँ पे 4 है, दोनों अलग अलग है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पे 16 है, लेकिन इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू देखो ये 4 से लग जाएगा 1 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1/4। तो पता चला ये और ये दोनों तो इक्वल ही है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल ही है। तो इसे हम क्या कहते हैं ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसका न्यूमरेटर्स अलग अलग हो, डिनोमिनेटर्स भी अलग अलग हो, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, तो मैं ये वीडियो है ना डाल दूंगा यूट्यूब पे, वहां पे देख लेना। अभी क्लास 9 वाले बच्चे आ रहे हैं बार बार, तो मैं अभी जा रहा हूँ उन्हें ये कर देने। ओके।